दोस्तों, चीन अपनी विस्तारवादी नीति अपनाने में पीछे नहीं हटता है। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच चीनी सेना उत्तराखंड के अपोजिट नीति दर्रे के नज़दीक अपने इलाके में कैंप तैयार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन की PLA सेना इस इलाके में रोड निर्माण के साथ साथ हेलीपैड भी बना रही है। तो वहीं चीन उत्तराखंड के अपोजिट मिडल सेक्टर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की भी कोशिश कर रहा है। चीन की इन हरकतों से ये तो साबित होता है कि वो अब नॉर्थर्न और ईस्टर्न सेक्टर के बाद अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के शांत इलाकों में भी एंट्री कर रहा है। चीन लगातार भारत के काफ़ी नज़दीक एयरपोर्ट, एयर स्ट्रिप, मिलिट्री बंकर से लेकर हेलीपैड तक का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू कर चुका है, जिन्हें चीन भारत के साथ युद्ध में इस्तेमाल करेगा। राजनीतिक रूप से बेहद अहम इस इलाके में भारतीय सेना को मात देने के लिए पिछले एक साल में चीन ने नए सैन्य और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए हैं, जिससे वो बहुत तेज़ी से अपने सैनिकों को इस इलाके में जब चाहे तब भेज सकता है। इसी बीच चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के 150 मीटर के दायरे तक पहुंच गई है। चीन ने LAC के 150 मीटर के दायरे में एक सड़क का भी निर्माण किया है, लेकिन भारत भी अब चीन के इन मंसूबों को समझने लगा है। भारत भी अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी जोर शोर से ध्यान दे रहा है। एयरबेस जैसी कई रणनीतिक परियोजनाओं पर काम कर रहा है। फॉरवर्ड एरिया में सैनिकों और युद्ध सामग्री को तेज़ी से पहुंचाने के लिए कुछ सालों से भारत ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे लेकिन लगातार सुधार किया है। वैसे भारत अभी भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन के मुकाबले बहुत पीछे है, लेकिन वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊंचाई वाले विवादित क्षेत्रों में रोड और एयर कनेक्टिविटी के मामले में चीन के दबदबे को लगातार चुनौती दे रहा है। नई दिल्ली में पिछले साल 255 किलोमीटर लंबे दारबुक्सवोथ दौलत बेग ओल्डी यानी DSDBO रोड का निर्माण किया गया था। DSDBO रोड पर 37 पुलों का निर्माण भी किया गया है, लेकिन अब भारत LAC से 50 किलोमीटर की दूरी में यानी उत्तराखंड में बनाया गया नैनी सैनी एयरपोर्ट को DGCA के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो आमतौर में भारत के जितने भी सिविल एविएशन सेक्टर हैं। और आपको बता दें कि DGCA के अप्रूवल के बिना कोई भी एयरपोर्ट या कोई भी नए एयर कॉरिडोर को बनाया नहीं जा सकता। अब DGCA के द्वारा उत्तराखंड में नैनी सैनी एयरपोर्ट को अनुमति दिया गया है। यह असल में उत्तराखंड को भारत के अन्य राज्यों के साथ जोड़ने वाला है, खासकर सीमा के करीब रहने वाले लोग, और बॉर्डर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। भारत का यह एयरपोर्ट इसलिए भी खास है क्योंकि यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। मतलब यह सीमा के इतने पास है कि इसकी मदद से आसानी से सैनिकों को भी सीमा तक पहुंचाया जा सकता है, और इमरजेंसी के वक्त यानी युद्ध के वक्त इस एयरपोर्ट का मिलिट्री एयरपोर्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इस एयरपोर्ट को न सिर्फ सिविल एविएशन के इस्तेमाल के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि डिफेंस और टूरिज्म के लिए भी इस्तेमाल में इसको लिया जाएगा। और यहाँ पर DGCA के अप्रूवल का मतलब ये होता है कि ये जो एयरपोर्ट है वो अब एयर ऑपरेशन के लिए तैयार है, यानी अब इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना एयरबेस के रूप में भी कर सकती है। इस एयरपोर्ट को बनाकर भारत ने चीन को यह संदेश दिया है कि अगर चीन सीमा पर मिलिट्री बेस और एयरबेस को बना सके तो भारत भी उससे एक कदम आगे वो बिल्कुल सीमा के करीब अपना एयरबेस बना सकता है, अपना एयरपोर्ट बना सकता है। एक समय था जब भारत की सीमा के नज़दीक चीन ऐसे एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता था, लेकिन उसके जवाब में भारत कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बना पाता था। आपको बता दें कि साल 2012 तक 73 सड़कें बन जानी थी, लेकिन हर मौसम में चलने लायक रणनीतिक तौर पर अहम 73 सड़कों में से इनको बनाने की योजना करीब 2 दशक पहले ही तैयार कर ली गई थी। कुल 4643 किलोमीटर लंबी इन 73 सड़कों को बनाने के लिए सबसे पहले 1999 में मंजूरी दी गई थी। साल 2006 में फैसला हुआ कि 2012 तक इन सभी 73 सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। जबकि दिसंबर 2022 तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मे आई
सभी 61 सड़कों को पूरा करने का लक्ष्य है, जिसके अलावा पूर्वी लद्दाख के न्योमा, डीबीओ और फक्चे के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट, मेचुका, वेलोंग, तुतिंग, आइलोंग और जीरो में पुराने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को न सिर्फ रीएक्टिवेट कर दिया गया है बल्कि उन्हें अपग्रेड भी किया गया है। अब यहाँ C-17 ग्लोब मास्टर और C-123J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकेंगे। इससे ज़रूरत पड़ने पर भारत अब LAC पर तेज़ी से सैनिकों और अन्य उपकरणों को मूव कर सकता है। उदाहरण के तौर पर दौलत बेग ओल्डी में भारत ने 16,614 फीट की ऊंचाई पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को बनाया है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बनी हवाई पट्टी है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन तिब्बत में ही चीन ने 14 एयरबेस बना लिया है। इसके अलावा रेल नेटवर्क और 58,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल भी तैयार कर लिया है। चीन में अपने फाइटर जेट की पार्किंग के लिए कुछ एयरबेसों के पास पहाड़ खोदकर सुरंग भी बना रहा है। ऐसे में भारत ने भी तेज़ी से चीन से लगे सीमा पर मिलिट्री बेस, एयरबेस और रोड कनेक्टिविटी को बनाकर ये दर्शा दिया है कि अगर चीन इन्हें बनाकर भारत को डरा सकता है तो वो भी उसकी गलतफहमी दूर कर सकता है। तो दोस्तों, भारत के इन सभी कार्यों के लिए आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।